गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक भी हमारा चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से है। इसमें भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जिनको बताने जा रही हूँ मैं आपको, जिससे आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, द मियोसाइट ऑफ राइस हैज़ 24 क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म इज। सो मियोसाइट क्या होती है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो मियोसाइट मतलब मियोटिक मदर सेल, मियोटिक मदर सेल, ठीक है। अब ये मियोटिक मदर सेल है तो इसका मतलब ये डिप्लॉइड होएगी। डिप्लॉइड मतलब 2n होगा इसमें, ठीक है। तो बोल रहा है 2n इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, मियोसाइट ऑफ राइस हैज 24 क्रोमोसोम, तो 2n इज इक्वल टू 24। तो n निकाल लो, n इज इक्वल टू कितना हो गया 12। अब वो पूछ रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म, और आपको पता है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो एंडोस्पर्म क्या होता है, 3n होता है, 3n होता है। उसमें दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते हैं। 3n कैसे बनता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ। 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते हैं प्लस 1 मेल गैमीट, तो क्या हो गया 2n प्लस n इज इक्वल टू क्या हो गया 3n। 3n होता है तो 3n करना है तो 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, 12 इंटू 3 क्या आ गया आंसर 36। तो आंसर क्या हो गया इसका, एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम आ गए 36, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पर मियोसाइट में दिया है तो 2n इज इक्वल टू 24 कीजिए, n इज इक्वल टू 12। एंडोस्पर्म क्या होता है 3n, तो 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से तो आ गया 36। तो इसका कहाँ दिया 36 ये, तो ये इसका आंसर सही हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A bilobe dithecus anther has 500 microspore mother cell per microsporangia. How many male gametophyte can this anther produce? अब ये बोल रहा है कि 500 माइक्रोस्पोर मदर सेल है पर माइक्रोस्पोरेंजिया। अब आपको पता होना चाहिए कि एक एंथर के अंदर, वन एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। वन एंथर के अंदर जो है वो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है। 4 माइक्रो स्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है। एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। अब ये बोल रहा है कि 500 माइक्रोस्पोर मदर सेल पर माइक्रोस्पोरेंजिया, ये नहीं बता रहा कि कितनी है, आपसे पूछना चाह रहा है कि आपको पता है कि नहीं पता कि कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। तो पर हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में 500 स्पोर मदर सेल है, तो 500 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पर माइक्रोस्पोरेंजिया 500 माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, तो 4 से तो कितना हो गया 2000 आ गया, ठीक है, 2000 हो गया। अब वो बोल रहा है कि ये 2000 मिल गया हमको माइक्रोस्पोर मदर सेल, 200 माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गई, यानी 500 एक में तो 4 होती हैं, तो 2000 माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गई। और आपको पता है कि 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाती है, एक से मियोसिस के बाद जब मियोसिस हो जाती है तो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है। एक से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, तो 2000 से कितने बनेंगे, यानी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, तो 2000 से कितने बनेंगे, तो 2000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, कितना आ गया 8000। तो आंसर आ गया 8000। बस आपको इतना ध्यान रखना है, वो देखना चाह रहा है कि आपको पता है कि नहीं पता कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो 500 पर माइक्रोस्पोरेंजिया बोल दिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल है पर माइक्रोस्पोरेंजिया, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। और आपको पता है कि 1 से 4 बनती हैं, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8000 जो है मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होंगे। तो इसका आंसर ये डी सही हो गया। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछ रहा है, नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 सीड्स आर। 20 सीड प्रोड्यूस करने के लिए कितने मियोटिक डिवीज़न की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो दी है, अगर आपने देखा होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। वहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मैं दोबारा यहाँ पे बताने जा रही हूँ इस क्वेश्चन को देखते हुए इस फॉर्मूले को। वो है कि 5/4, यानी जितना भी सीड पूछ रहा हो कि कितने मियोटिक डिवीज़न की रिक्वायरमेंट है सीड बनाने के लिए, तो जितना भी है उसको 5/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 5/4 से आपने मल्टीप्लाई करिया तो आ गया आपका 25।
तो हमारा कहाँ लिखा है ये, तो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो गया। जो भी जितने भी सीट बोले उसको 5/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया 25। मेयोटिक डिवीज़न की रिक्वायरमेंट है 20 सीट बनाने के लिए, तो बहुत ईजी है, इस तरह से करेंगे आपके गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a female plant with the ploidy level as 8N is crossed with a male plant with the ploidy level as 4N in an experiment. The ploidy level of endosperm after double fertilization would be. अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इनको उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया। प्लॉइडी लेवल मतलब क्रोमोजोम नंबर बोल रहा है वहाँ पे। प्लॉइडी लेवल का मतलब होता है क्रोमोजोम नंबर। क्रोमोजोम नंबर कितना है, यानी वो डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, क्या है, प्लॉइडी आता है ना, डिप्लॉइड हैप्लॉइड क्या है, तो क्रोमोजोम नंबर कितना है उसमें, उसके हिसाब से उसकी प्लॉइडी लेवल है। 8N बोल रहा है, तो फीमेल में क्या बोल रहा है, फीमेल प्लांट की प्लॉइडी जो बोल रहा है वो बोल रहा है, फीमेल प्लांट की जो प्लॉइडी है वो है 8N। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि हम जब नॉर्मल करते हैं तो फीमेल प्लांट क्या होता है, डिप्लॉइड 2N होता है, और 2N होता है, और जब वो मेगास्पोर बनाता है तो हैप्लॉइड हो जाता है, N आधा हो जाता है, रिडक्शन डिवीज़न होता है, मियोसिस होती है, इसमें मियोसिस होती है, डिप्लॉइड होता है। नॉर्मली हम डिप्लॉइड लेते हैं प्लांट को, तो डिप्लॉइड होता है जो प्लांट डिप्लॉइड होता है, लोअर ग्रुप में नहीं, हायर ग्रुप में डिप्लॉइड प्लांट है तो मियोसिस होती है तो मेगास्पोर बनता है, रिडक्शन डिवीज़न होता है तो हैप्लॉइड हो जाता है। ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है, अगर वो 8N है इसमें रिडक्शन डिवीज़न होगा यानी मियोसिस होगी तो क्या हो जाएगा 4N। ठीक है, 4N हो जाएगा मेगास्पोर में, और उस मेगास्पोर से जो बनेगा, उस मेगास्पोर से माइटोटिकली डिवाइड होकर 7 सेल 8 न्यूक्लिएट फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। अब वो प्लॉइडी लेवल एंडोस्पर्म पूछ रहा है, और आपको पता है कि एंडोस्पर्म कैसे बनता है, एंडोस्पर्म बनता है 2 जो है पोलर न्यूक्लियाई, अभी मैंने पहले भी बताया है, 2 पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से प्लस 1 मेल गैमीट। ठीक है, तो 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, तभी हमारा 3N आता है। तो यहाँ पर देखो, अब पहले हमारा 2N होता है तो N प्लस N मिलके 2N बन जाता है। 2N से फीमेल जो है डिप्लॉइड होती है तो मेगास्पोर N होता है, और उससे N बनते हैं हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई, N फ्यूज होकर 2N हो जाता है। अब यहाँ पे 4N प्लस 4N फ्यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 8 की जगह उन्होंने 2 की जगह 8 कर दिया है, तो 4N प्लस 4N 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गई है। 2N प्लस 2N N प्लस N होके 2N बनता है ना सेकेंडरी न्यूक्लियस, यहाँ पर N में से 7 सेल 8 न्यूक्लिएट में N प्लस N होके 2N बनता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे उसकी जगह 4N प्लस 4N इजिकल टू क्या हो गया 8N। अब इसमें एक मेल गैमीट फ्यूज होगा तभी तो बनेगा ट्रिप्लॉइड। अब मेल गैमीट के लिए इन्होंने क्या दिया है, मेल गैमीट की प्लॉइडी दी है 4N, इसको भी हाफ करना है आपको। मेल गैमीट जो मेल प्लांट की दी है, मेल प्लांट की प्लॉइडी है ये, मेल प्लांट की जो प्लॉइडी दी है वो दी है 4N। अब इसका भी रिडक्शन डिवीज़न होगा, इसमें भी तो मियोसिस से माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, तो ये हो जाएंगे 2N। तो अब इसमें 2N होंगे और ये 2N ही रहेगी इसकी प्लॉइडी, तो इसमें ऐड कर दो 4N 8N प्लस 2N, तो कितना हो जाएगा 8N में 2N जोड़ दो, कितना आ जाएगा 10N। यानी N प्लस N होता है और एक मेल गैमीट N जुड़ता है तो जाके 3N होता है हमारा। नॉर्मली जो नॉर्मली हमारा बनता है वो ये होता है N प्लस N, सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गया 2N प्लस N मेल गैमीट जुड़ गया तो 3N बन गया। यहाँ पर इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए उसको क्या कर दिया 8N कर दिया, तो मियोसिस हुई तो 4N हो गया, तो 4N प्लस 4N जोड़ के 8N हो गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया ये 8N का, प्लस मेल गैमीट की प्लॉइडी इन्होंने 2N की जगह 4N कर दी, तो उसको भी हाफ कर दो, प्लस 2N आ गया, तो प्लस 2N जोड़ दो बन गया 10N। तो आंसर क्या आया इसका 10N। तो समझ में आया कि कैसे बनाया इसको, बस हाफ कर देना है और बाकी जैसा आप करते थे वैसा ही करना है। जितना भी दिया हो उसकी प्लॉइडी लेवल को हाफ कर देना है, रिडक्शन डिवीज़न होना है, तो N प्लस N की जगह आप 4N प्लस 4N कर दो तो 8N हो गया। और मेल गैमीट की प्लॉइडी क्या होगी, क्योंकि मेल प्लांट की प्लॉइडी 4N है तो मेल गैमीट की प्लॉइडी 2N होगी, उसको 2N जोड़ दो बन गया 10N। तो आंसर कहाँ आ गया 10N, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये शॉर्ट न्यूमेरिकल्स हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आपके आंसर बिल्कुल सही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है क्रोमोजोम नंबर इन गैमीट्स ऑफ मेज इज 10, सो द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन इट्स एंडोस्पर्म। अब N इजिकल टू आपको गैमीट क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, गैमीट N होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो N इजिकल टू 10 दे रहा है और एंडोस्पर्म पूछ रहा है,
ये आप इजीली कर सकते हैं, बहुत छोटा सा है। एंडोस्पर्म 3n होता है, तो 10 × 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि n = 10 है, तो आंसर क्या आ गया 30। तो आप 30 का है फर्स्ट पे टिक कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोड्यूस 20,000 पोलन ग्रेन्स हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल विल बी रिक्वायर्ड। 20,000 पोलन ग्रेन्स के लिए कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल की रिक्वायरमेंट है। अब आपको पता है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए 5000, क्योंकि 1 से 4 होते हैं तो 5000, इसका आंसर आ गया 5000। बस इतना सा करना था, छोटा सा न्यूमेरिकल है, आप इजीली करेंगे तो आपको आंसर्स कभी गलत नहीं होंगे। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।